जितिया व्रत कथा। प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम जिमितवाहन था। जिमितवाहन बहुत ही धर्मात्मा और दयालु राजा थे। वह हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते थे और दूसरों की कष्टों को देखकर उनका हृदय पिघल जाता था। एक बार जिमितवाहन वन में घूमने गए, जहां उन्होंने एक वृद्ध महिला को बहुत ही दुखी देखा। जिमितवाहन ने महिला से उसके दुख के कारण पूछा। वृद्ध महिला ने बताया कि वह नागवंश से है और उसका बेटा भी नागवंशी है। हर दिन गरुड़ नागवंशी लोगों को खाने के लिए ले जाता है और आज उसके बेटे की बारी है। यह सुनकर जिमितवाहन को उस महिला पे दया आई और उन्होंने महिला से कहा कि वह चिंता ना करे। जिमितवाहन ने वृद्ध महिला के बेटे की जगह स्वयं को गरुड़ को अर्पित करने का निर्णय लिया। जिमितवाहन ने स्वयं को गरुड़ के सामने खड़ा कर दिया। गरुड़ जब जिमितवाहन को खाने के लिए उठ रहा था, तभी उसने देखा कि जिमितवाहन कोई सामान्य नाग नहीं है, बल्कि वह एक महान राजा है जो दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। गरुड़ जिमितवाहन के इस अद्भुत बलिदान और करुणा से बहुत प्रभावित हुआ और उसने नागों को खाना बंद कर दिया। साथ ही गरुड़ ने जिमितवाहन से आशीर्वाद मांगा कि जो माताएं इस व्रत को करेंगी उनके पुत्रों की उम्र लंबी होगी और वे सभी संकटों से सुरक्षित रहेंगे। इस प्रकार जिमितवाहन के बलिदान की यह कथा जितिया व्रत का आधार बनी और तभी से माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और कल्याण के लिए इस व्रत को करने लगी। जितिया व्रत की कथा जीवित पुत्री का व्रत कथा अत्यधिक पौराणिक और धार्मिक महत्व रखती है। यह कथा राजा जिमितवाहन के बलिदान और करुणा पर आधारित है, जिन्होंने दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन का त्याग किया था। यह कथा माताओं के लिए प्रेरणा और श्रद्धा का प्रतीक है, जो अपने संतान की लंबी उम्र और सुखमय जीवन के लिए व्रत करती है। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि जीवन में दूसरों के लिए त्याग और सेवा का कितना महत्व है। जितिया व्रत के द्वारा माताएं अपने बच्चों की रक्षा और दीर्घायु के लिए व्रत करती है और उनके प्रति अपने असीम प्रेम और समर्पण को प्रकट करती है।